तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में ऐसे दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हर साल बोर्ड में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा किसी भी ग्राफ को देखकर ये बताना कि इसके कितने रूट्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ रूट्स बताना। और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूं, इस कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बोर्ड में। अगर आपको y इज इक्वल्स टू पी एक्स का एक ग्राफ दे रखा है, देते हैं ग्राफ, हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है y एक्सिस, ये हमारा क्या होता है x एक्सिस। अब ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। पहले एक नोट याद करिए। नोट क्या है, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा, उसके उतने ही क्या होंगे, उसके उतने ही रूट्स होंगे। क्या होंगे, उतने ही रूट्स होंगे। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, ये जो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स का, ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, दो बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो हम बोल सकते हैं इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप ट्राई करना। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ है और ग्राफ इस तरह से है। ग्राफ हमारा ये है, आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये। अब मैं आपसे पूछूं इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स के बारे में आपसे पूछूं, तो यहां पर हमारा क्या करा है, इसने ग्राफ ने टच किया एक्स एक्सिस को, यहां पर कट किया और यहां पर टच किया। इसने एक बार वाई एक्सिस को भी काटा। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है एक्स एक्सिस से कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया या कितनी बार काटा। एक बार टच किया, एक बार काटा, एक बार टच, मतलब दो बार टच किया, एक बार काटा। तो टोटल रूट्स होंगे हमारे 3। टच करने पे भी एक रूट्स होता है और काटने पे भी एक रूट्स होता है। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस को चाहे 10 बार काटे, चाहे एक बार काटे, चाहे एक बार भी ना काटे। मतलब सिर्फ हमें एक्स एक्सिस से है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा या कितनी बार टच किया, इतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए लास्ट। अब मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कितने होंगे, जल्दी से कमेंट कर सकते हो आप आंसर इसका। 1 2 3 4 नंबर ऑफ रूट्स होंगे हमारे 4, ठीक है। अगर हमको x इज इक्वल टू पी वाई का ग्राफ हो, क्या हो हमारा x इज इक्वल टू पी वाई का ग्राफ। अब यहां पर हमारा ग्राफ का है पी वाई का, तो हम ये चेक करेंगे कि y एक्सिस को कितनी बार काटा या y एक्सिस को कितनी बार टच करा। अब हम x पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे यहां पर काटा x को, फिर x को काटा, फिर x को, y को। हमें x से कोई मतलब नहीं, हमारे y एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार काटा, एक बार। तो हमारे जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे ना वो कितने होंगे, 1 होंगे। मतलब हमारा फोकस ये होगा कि फंक्शन काय का है, y का फंक्शन है या x का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन है, यहां पर x हमारा है px, तो हम देखेंगे x को कितनी बार काटा। और अगर हमारे पास फंक्शन y का है तो हम देखेंगे y को कितनी बार काटा। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दो चीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, आपको याद है? हाँ, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, और अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो सकता है, मैंने आपको सब बताया था, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, इसको हम बोलते हैं अल्फा,
ठीक है, और ये होता है हमारा बीटा। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। अब यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आगे के क्वेश्चन में यूज होंगे। पहला फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, जो कि होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। अब यहां पर रूट से कभी कभी आपको जीरोस भी देखने को मिल सकता है, मतलब रूट्स और जीरोस बात क्या है, एक ही है। जीरो से तब भी बात यही है और रूट से तब भी बात यही है। अब ये बी और ए क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो क्या होती है हमारी सी। तो ए बी सी हमारे इस तरह से होते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी सी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझने से पहले हम समझेंगे जीरोस क्या होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ना जीरोस, इसको हम पहले समझते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैं अगर जीरोस की बात करूं, जीरोस क्या होते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जीरोस होते हैं। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जीरोस होते हैं। अब जीरोस क्या होते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं, जीरोस वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वेरिएबल की वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर, जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल वैल्यू क्या जाए हमारी इक्वल टू 0 आ जाए। अब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो मैं इसमें पुट करूं कि मेरा आंसर क्या जाए 0। तो मैं देखूं अगर, तो मुझे x की वैल्यू 2 लग रही है कि अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 0। मैं रख के देखता हूं, अगर मैं यहां पर रखूं 2 की पावर 2 माइनस 4, और मुझे पता है कि 2 की पावर 2 क्या होता है मेरा 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं 2 क्या होगा 0 होगा। 2 क्या होगा 0 होगा, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब हम, अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन हो, हम पता कैसे करें जीरो क्या होता है। अगर आपको जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको जीरोस, तो आप उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। यहां पर हमारा 4 का है माइनस का, अगर हम इसको उधर ले जाए क्या मिल जाएगा प्लस में। अब ये हमारा क्या है स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या मिल जाएगा मेरा ये रूट में, क्या मिल जाएगा रूट में। अब जो एक्स की आएगी वैल्यू आएगी प्लस और माइनस का 2। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बनता है, प्लस 2 माइनस 2। बच्चे बोलते हैं प्लस 2 आना चाहिए। समझो एक चीज, अगर कहीं पर रूट 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा 2, लेकिन अगर कहीं पर हमारा लिखा हुआ है x इक्वल टू रूट 4 तो इसका मतलब होता है हमारा प्लस माइनस 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी दो वैल्यूज आती है, एक आती है प्लस 2, एक आती है माइनस 2, मतलब दो वैल्यूज, एक प्लस की और एक माइनस की आती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जीरोस निकालने हैं तो आप उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो, वहां से जो आपकी वैल्यूज आएंगी x की या y की, जिस फॉर्म में भी वेरिएबल है, वो उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्या होंगे उसके, वो जीरोस होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, verify the relationship between zeros and the coefficient of x square plus 7x plus 10। इसमें हमको फैक्टराइजेशन करना होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था फैक्टराइजेशन के बारे में। अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाएं और उसको जाके चेक करें और फिर आइए वापसी। अब मैं इसके क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। मुझे पता था, थोड़ा बता देता हूं फिर भी मैं आपको। यहां पर क्या है हमारा 1 है और ये हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 1 है और कांस्टेंट टर्म जो क्या है हमारा 10 है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई। 10 1 जा 10। फिर हम ऐसे बोलते हैं 10 के ऐसे दो फैक्टर, कितने फैक्टर, दो फैक्टर, जिन्हें क्या करने पे, इस साइन पे फोकस करेंगे। अगर ये प्लस है तो प्लस करने पे, अगर ये माइनस है तो माइनस करने पे, लेकिन ये है क्या प्लस, तो हम बोल सकते हैं 10 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें क्या करने पे, प्लस।
क्या आना चाहिए हमारा x का कोफिशिएंट, जो कि क्या है हमारा 7। अगर मैं आपसे बोलूं तो वो 5 और 2 होंगे। अगर 5 में हमने 2 ऐड किया कितना है हमारा 7 और 5 टू 10, मतलब हाँ 5 और 2 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आता है हमारा 10 और जिनका सम कितना आता है हमारा 7। तो अब हम अगली लाइन में अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह क्या रख देंगे 5 प्लस 2 और x की जगह x और प्लस 10। अब आपको जीरो निकालने तो इक्वल टू क्या रखोगे आप 0 रखोगे, ठीक है। अब करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 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 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप फोकस करोगे इन दो टर्म्स पर और इन दो टर्म्स पर, आप चेक करोगे इनमें क्या कॉमन है। जैसे अगर मैं इन दो टर्म्स में देखूं तो भाई 5 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, यहां पर x है। तो हम जो कॉमन बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं जो मिनिमम होता है छोटा होता है वो क्या होता है हमारा कॉमन होता है। तो छोटा x की पावर 2 x, तो x क्या होगा कॉमन, यहां पर x की पावर 2 था, आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा होगा हमारा x प्लस की जगह प्लस, x आपने ले लिया क्या बचा होगा 5 प्लस की जगह प्लस, यहां पर x है यहां पर x नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा। अभी यहां पर 2 है और यहां पर 2 का मल्टीपल है तो 2 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, आपने 2x में से 2 कॉमन लिया, कितना बचा x प्लस की जगह प्लस 2 से इसे डिवाइड करो, 10 को कितनी बार होगा 5 बार इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको ये चेक करना है कि हम सही कर रहे हैं सोल्यूशन गलत कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लो कि आपके ब्रैकेट दोनों सेम आए हैं, अगर सेम आए हैं तो आप ठीक हो वरना आप गलत हो। अभी यहां पर x प्लस 5 भी क्या है हमारा कॉमन है, अगर मैं x प्लस 5 को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा हमारा x, यहां क्या बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई, क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई। अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 हो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर, अगर मैं इसको 0 रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -5, और अगर मैं x प्लस 2 को 0 रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -2। बच्चों एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को हम बोलते हैं बीटा, एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को हम बोलते हैं बीटा। अब जो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा -b/a, क्या होता है हमारा -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास हम चेक करें तो -5, अल्फा कितना है हमारे पास -5 प्लस बीटा कितना है हमारे पास, बीटा है हमारे पास -2। अगर कभी दो सिंबल एक साथ आए तो आप ब्रैकेट ले लो -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी हमारी चेक करो 1 है, तो -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7, -5 और -2 -7 इज इक्वल टू -7, हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सी अपॉन, अल्फा की वैल्यू -5 मल्टीप्लाई बीटा की -2 इज इक्वल टू सी। अगर आप सी की वैल्यू चेक करो कितनी है हमारी 10 है, क्या है हमारी 10 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इज इक्वल टू 10, हमारा ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई करना आपको रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप करना है आपको, ठीक है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ। क्वेश्चन हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर -15, आपको इस तरह क्वेश्चन दे देते हैं, मुझे क्या करना है एक्स स्क्वायर -15 का वेरीफाई करना रिलेशनशिप रूट्स का और कोफिशिएंट का। यहां पर अगर मैं देखूं इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर हमारी 3 टर्म्स होती थी लेकिन 3 टर्म्स नहीं है, तो ऐसे में क्या करें पहले तो इसको आप इक्वल टू 0 रखो, फिर आप अगर सोचो तो ये काय का है हमारा माइनस का, उधर काय में जाएगा हमारा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब ये स्क्वायर उधर क्या में जाएगा स्क्वायर रूट में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अगर किसी वेरिएबल के इक्वल में रूट है तो उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक आती है प्लस की एक आती है माइनस की। मतलब अगर x इज इक्वल टू प्लस रूट 15 है इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस रूट 15 है इसको हम क्या बोल सकते हैं बीटा। अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालूं उसका फॉर्मूला क्या होता -b/a, अल्फा की वैल्यू रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। हमको पता है बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, क्या यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है नहीं है, तो उसकी जगह क्या रख देंगे हम 0 अपॉन ए,
एक ही जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा 1, क्या रख देंगे हम 1, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो कितना था हमारा 0, और साइन की कोई वैल्यू नहीं होती 0 के लिए। 15 में से 15 गया रूट तो कितना आया 0, तो 0 इक्वल टू 0, पहली चीज तुम्हारी वेरीफाई हो गई सम ऑफ रूट्स। दूसरा होता है हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 15, सिंबल के साथ हम लेते हैं, ठीक है, विद सिंबल, तो माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1, प्लस माइनस माइनस, अगर रूट में एक नंबर है दूसरा सेम नंबर रूट में है, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो रूट क्या हो जाता है हमारा हट जाता है, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, आप इनकी तैयारी करना। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप ट्राई करना इसको अपने आप से, और इसका जवाब आप कमेंट में करना। सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना और इसका आंसर आप कमेंट में देना।